Hello my dear students, welcome back to my channel. Let's start our today's topic. तो आज हम करने वाले हैं बेटा रीडिंग प्रैक्टिस. ठीक है, कुछ बच्चों को ना रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको करेक्ट वे ही नहीं पता होता कि रीड करना कैसे चाहिए. तो चलो आज हम सीखेंगे रीडिंग कैसे करनी चाहिए. ठीक है, और रीडिंग करने से हमारी बहुत सारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं वो भी हमारी इम्प्रूव होती है. इससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, प्रोनाउंसिएशन बेटर होती है. ठीक है, तो हमें रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट. जैसे यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ है. दिस पैराग्राफ इज़ टॉपिक इज़ डाउरी सिस्टम. ठीक है, अब जैसे आपने रीड किया डाउरी सिस्टम, तो डाउरी जो है कई बच्चे डॉरी बोलते हैं या कोई कुछ और प्रोनाउंस कर देता है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप रीड करेंगे तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का बिल्कुल ध्यान रखना होगा, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी और आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, आपके वर्ड्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे. ठीक है, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, कलेक्टेड वर्ड्स. ठीक है, तो जैसे मैंने रीड किया इसको डाउरी सिस्टम. ओके फाइन. अब जैसे यहाँ पर पैराग्राफ है, देयर आर मैनी सोशल ईविल्स इन आवर कंट्री. अब कंट्री के पास हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉमा है. ठीक है, तो जहाँ पर कॉमा होगा वहाँ पे हम छोटा पॉज लेंगे, तो उसके बाद आगे रीड करेंगे. अब जब आप रीड करते जाएंगे तो आपको जब भी कोई वर्ड ऐसा आएगा जहाँ पे आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तो उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे. जैसे यहाँ पर एक वर्ड मुझे दिख रहा है ईविल्स, सोशल ईविल्स. ठीक है, जिसका मतलब होता है सामाजिक बुराइयाँ. ठीक है, लेकिन कुछ जैसे अब हम रीड कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, इस वर्ड को हमें अंडरलाइन करना चाहिए और उसका मीनिंग यहाँ पर लिख लेना चाहिए. इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे आपको इसका मीनिंग पता चलेगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन पता लगेगी, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट. जैसे कंट्री के बाद हमारे पास पॉज था, तो हमने पॉज लिया. फिर हम करेंगे बट द वर्स्ट ऑफ दैम इज़ डाउरी सिस्टम. अब सिस्टम के बाद देखो यहाँ पर फुल स्टॉप है. फुल स्टॉप के बाद हम फिर से एक पॉज लेंगे. ठीक है, फिर the word dowry means the property and money that a bride brings to her husband's house. ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे रीड कर रहे हो तो डाउरी के साथ आपको एपोस्ट्रोफी दिख रहा है, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं. तो यहाँ पे इसके साथ एपोस्ट्रोफी का लगाया है क्योंकि इसको हमने हाईलाइट किया है वर्ड को, इस वर्ड का मीनिंग हमने आगे बताया है. अब जैसे हमने यहाँ रीड किया हस्बैंड के साथ भी एक ऊपर इन्वर्टेड कॉमा है और उसके साथ एस लगा है. इसका मतलब होता है का या की या के. ठीक है, जब भी आप इस तरह से एस लगा देखें तो इसका मीनिंग हो जाएगा का, की या के. तो यहाँ पे हो सकता है हस्बैंड का, हस्बैंड की या हस्बैंड के. ठीक है, हाउ. अब नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं हम. हाउस एट द टाइम ऑफ हर मैरिज. फिर से फुल स्टॉप यानी कि पॉज. फिर इट इज़ अ कस्टम दैट इज़ प्रिविलेंट इन ऑल द सोसाइटीज़. अब देखो जहाँ पे कस्टम है, प्रिविलेंट है, इस तरह के वर्ड्स है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता, तो उसको आप अंडरलाइन करेंगे, उसका मीनिंग ढूंढेंगे और उसको यहाँ पर लिखेंगे. ऑफ आवर सोसाइटी इन वन फॉर्म और द अदर. द रिच कैन गिव डाउरी क्वाइट ईजीली. ईजीली के बाद कॉमा है तो हम इसको पॉज लेंगे. फिर उसके बाद आता है हमारा बट द पुअर हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को रीड करेंगे. आपको जब भी आप अगर लर्निंग करना चाहते हो, इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो आपको रीडिंग प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं हमारी. उससे हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, हमारी स्पीड इम्प्रूव होगी. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय बाय, थैंक यू. और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट कौन सा वीडियो लेकर आ सकती हूँ. तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास. बाय बाय.